भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर नग्न अवस्था में मूर्तियां बनाई गई हैं। आखिर कौन था इनको बनाने वाला और यह मूर्तियां क्यों बनाई गई, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं और ये मंदिर भारतीय कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल रत्न है। इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थलों के रूप में ही नहीं बल्कि शिल्प कला के अद्वितीय उदाहरण के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आज की वीडियो में हम खजुराहो के मंदिरों के रहस्य को विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। 9वीं शताब्दी में जब चंदेल वंश ने मध्य भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की, तब यह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजवंश था। इस वंश के शासक कला, संस्कृति और धर्म के प्रति समर्पित थे। खजुराहो की स्थापना और मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के समृद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया गया। यह कहा जाता है कि चंदेल वंश के शासकों का मूल क्षेत्र खजुराहो ही था, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। इस क्षेत्र का नाम खजूर वाहिका, जिसका अर्थ है खजूर का बाग, जो बाद में खजुराहो के रूप में जाना गया। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खजूर के वृक्ष पाए जाते थे, जिससे इसका नाम पड़ा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के कई शासकों द्वारा किया गया था। सबसे पहले राजा यशोवर्मन ने 10वीं शताब्दी की शुरुआत में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी शिल्प कला अद्वितीय है। इसके बाद धनदेव के शासनकाल में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ, जो खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और भव्य है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 31 मीटर है और इसे शिव जी को समर्पित किया गया है। चंदेल शासक केवल धार्मिक उद्देश्य से ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति और समृद्धि को दर्शाने के लिए भी इन मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे। मंदिरों की शिल्प कला में देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथकीय और कथाओं और मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही सुंदरता से उकेरा गया है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नागर शैली में मंदिरों की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें गर्भगृह, मुख्य देवता की मूर्ति का कक्ष, मंडप, सभागृह और शिखर मंदिर का ऊपरी भाग प्रमुख होते हैं। खजुराहो के मंदिरों में इस शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां खजुराहो की प्रसिद्ध विशेषताएं हैं। इन मूर्तियों में धार्मिक और कामुक दोनों ही विषयों का चित्रण किया गया है। कामुक मूर्तियां जो इन मंदिरों को विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं, तत्कालीन समाज की जीवन शैली और दर्शन को प्रदर्शित करती हैं। यह मूर्तियां कामसूत्र के सिद्धांतों से प्रेरित लगती हैं, जो उस समय की सामाजिक खुली सोच का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिरों का सबसे बड़ा रहस्य उनकी कामुक मूर्तियों में छिपा है। ये मूर्तियां न केवल शारीरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती हैं। यह माना जाता है कि ये मूर्तियां दर्शकों को यह संदेश देती हैं कि जीवन के सभी पहलू, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या यौन, महत्वपूर्ण हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन मूर्तियों का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए जीवन के सभी अनुभवों का सामना करना आवश्यक है। कुछ धार्मिक विद्वानों का यह भी कहना है कि इन मूर्तियों का उद्देश्य मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले लोगों को उनके सांसारिक मोह माया से मुक्त करना था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इन मूर्तियों का होना यह संकेत देता है कि धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से पहले सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थलों के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी माने जाते हैं। खजुराहो के मंदिर की मूर्तियां तत्कालीन समाज की मान्यताओं, धारणाओं और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करती हैं। खजुराहो के मंदिर की शिल्प कला में महिलाओं का चित्रण भी प्रमुखता से किया गया है। इनमें से कई मूर्तियां महिलाओं के सौंदर्य, उनकी शक्तियों और उनकी विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाती हैं। यह मूर्तियां यह संकेत देती हैं कि तत्कालीन समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था
और वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। 13वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम आक्रमणों के कारण चंदेल साम्राज्य का पतन होने लगा और खजुराहो के मंदिर धीरे धीरे उपेक्षित होने लगे। इन मंदिरों का अधिकांश हिस्सा जंगलों और पेड़ों के बीच खो गया। खजुराहो के मंदिरों को 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी T.S. बर्ट ने पुनः खोजा। इसके बाद इन मंदिरों को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली और इनका संरक्षण जीर्णोद्धार किया गया। आज खजुराहो के मंदिर न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन मंदिरों की सुंदरता और रहस्य को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आयोजित होने वाले खजुराहो नृत्य महोत्सव ने इन स्थलों को सांस्कृतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। खजुराहो के मंदिर भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण हैं। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थलों के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समझने के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण हैं। खजुराहो के मंदिरों का रहस्य और उनकी अद्वितीयता आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये मंदिर भारतीय इतिहास के गौरव का प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।